जय महाकाल। मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में, जहाँ मैं बात करने वाली हूँ शनि के बुरे फल के प्रभाव। तो क्या आप अपने लाइफ में बहुत परेशान हैं? क्या आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपका कोई काम कर रहे हो और काम में कोई रुकावटें आ रही हैं, या फिर घर में बहुत सारे कुछ न कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब आपके शनि आपको बुरे फल दे रहे हैं। या फिर आप में से किसी का भी जन्म 8, 17, 26 को अगर हुआ है तो आपका जो रूलिंग नंबर है वो है 8 और आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनि। तो अगर आपको कुछ लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिल रही है, आए दिन रोज़ घर में कोई बीमार पड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आपके लाइफ में अगर आ रही हैं, तो आप समझिए कि आपके जो शनि हैं आपको बुरे फल दे रहे हैं। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं शनि के बारे में। तो पहले हम समझेंगे कि शनि है क्या। तो शनि हार्ड वर्क हैं, शनि डिले हैं, शनि जज हैं, न्यायाधीश है, न्याय के देवता हैं वो। शनि कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको वो फल देते हैं। चाहे आप बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो और अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके कर्मों का फल शनि इसी जन्म में देने वाले हैं। उनको प्रूफ चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है आपके हार्ड वर्क का, आपके मेहनत का, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप डिज़र्विंग हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही। क्या आपने कभी देखा है कोई जज हवा हवा में कोई बातें करता है, या फिर बिना प्रूफ के ही कोई फैसले सुनाता है? नहीं ना। तो ऐसे ही शनिदेव हैं, उनको भी प्रूफ दीजिए अपने मेहनत का, अपने हार्ड वर्क का, फिर देखिए शनि आपको कैसे अच्छे फल देते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि शनि खराब होते हैं तो वो आपको क्या रिज़ल्ट देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके शनि खराब हैं तो आपको धन हानि करवा देंगे, आपको बिज़नेस में लॉस करवा देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाएगी कि उसको डायग्नोस करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर शनि खराब होते हैं तो कोर्ट कचहरी भी करवा देते हैं, और आपको हड्डियों से रिलेटेड बीमारी दे देते हैं, जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, या फिर दांत में दर्द हो गया। आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, पेट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपके शनि खराब हैं। तो अगर आपके शनि खराब हैं तो आप अकेलापन महसूस करोगे, डिप्रेशन में जाने के चांसेस हो सकते हैं आपको। कोई आप काम कर रहे हो तो आपका काम जल्दी पूरा ही नहीं होगा, वो डिले होते जाएगा। जैसे 1 महीने में कोई काम होने वाला है, आपका 5-6 महीना डिले हो जाएगा। आपको बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मतलब आपके शनि खराब है। आपको अपॉर्चुनिटी आते आते आपकी चली जा रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम में डिले हो रहा है, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आपका मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आप एकदम से स्टक हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। आपका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं करेगा अगर शनि आपके ख़राब है। तो अगर ये सारे लक्षण अगर आप में दिख रहे हैं तो मतलब समझिए कि आपके शनि खराब हैं। तो ऐसा क्या उपाय करें कि शनि का आपको अच्छा फल मिले और मतलब उनका शुभ फल मिले। तो चलिए हम बातें करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगी, कोई भी उपाय करने से पहले जो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज करें। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, किसी के साथ चीट न करें, किसी को अशब्द ना बोलें, और अपने सोच में भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें और बुरा ना बोलें। और आपके जो स्टाफ मेंबर है, जैसे आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, आपके जो स्टाफ मेंबर जो वर्कर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको सैलरी दें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। और ख़ासकर कोई अगर लेडीज़ है तो उनके साथ बिल्कुल भी आपको कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसे लोगों को उनकी पूरी सैलरी दे, उनकी सैलरी को कट ना करें और उनके साथ कभी चीट ना करें। और जैसे कि हो गए लेस ब्रेस लोग हो गए, जैसे कि झाड़ू मारने वाले लोग हो गए, स्वीपर हो गए, टॉयलेट साफ़ करने वाले हो गए, वॉचमैन हो गए, और जो कड़ी धूप में सब्जियां बेचने वाले लोग होते हैं, ऐसे जो मतलब आपसे जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके साथ कभी बहस ना करें। अगर उनको 10 रुपया ज़्यादा भी देना पड़े तो आप दे दीजिए, उसके लिए आप पीछे मत हटिए, क्योंकि वो जितना खुश रहेंगे आपके शनि आपके साथ उतने ही अच्छे रहेंगे। और उसके बाद क्या करें कि आप जो है ना, एवरी सैटरडे हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, और वहाँ पे बैठ के कम से कम कुछ 5-10 मिनट बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ें। और एवरी सैटरडे आप शनि मंदिर जाएं, शनि देव को तेल चढ़ाएं, काला कपड़ा चढ़ाएं। और हाँ, एक गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल चढ़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, बट उस दिन तेल को ना खरीदें। अगर आपको शनि देव को अगर तेल चढ़ाना है तो उसके पहले आप खरीद लीजिए,
फिर उस शनिवार के दिन जाके आप उनको तेल चढ़ा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि सैटरडे को ही तेल खरीदते हैं और जाके उनको चढ़ा देते हैं, ये गलत होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो आपको पहले से ही खरीद लेना है, उसके बाद आपको सैटरडे के दिन जाके शनिदेव को काला कपड़ा, काला उड़द और उनको तेल चढ़ा देना है और उनकी उपासना करनी है, उनका आशीर्वाद, उनका शुभ फल आपको लेना है। एवरी सैटरडे सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। इससे क्या होता है, शनिदेव आपके बहुत प्रसन्न होंगे। आपके जो शनि बुरे फल दे रहे हैं वो धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। और अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत तनाव में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, सूर्य के साथ उठना शुरू करिए, अंधेरे में कम रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलें, बातें करें। इससे क्या होगा, आपका जो टेंशन, आपका जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो शनि हैं वो एक बूढ़े प्लैनेट हैं, उनको एक बूढ़े प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। तो अगर आप किसी वृद्धाश्रम में या फिर कोई अंधे लोगों का आश्रम है, अगर वहाँ आप कुछ डोनेट कर देते हैं या फिर उनके ज़रूरत की चीज़ें भी आप उनको कुछ जाके उनकी ज़रूरत की चीज़ें अगर आप वहाँ देते हैं तो भी इससे आपके शनि बहुत अच्छे होंगे। तो ओवरऑल अगर आप जितने भी लेस ब्लेस लोगों, निजी तबके वर्ग के लोगों को अगर आप जितना खुश रखोगे, शनि आपके प्रसन्न रहेंगे और आपको अच्छे फल देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। और आपके लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे। और अगर आप शनि के हिसाब से कोई काम करते हो, उनके शर्तों के हिसाब से, आप डिसिप्लिन में, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आप डिज़र्विंग हो, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और आपको बहुत सक्सेस बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक दो उपाय और बताती हूँ जिससे आपके लिए और अच्छा होगा। जैसे कि एवरी सैटरडे आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना है, क्योंकि ब्लैक कलर शनि का कलर है। अगर आप उसे पहनते हैं तो मतलब आप शनि के वाइब्रेशन को, उनके नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल है ना वो बढ़ेगा और जो आपकी सक्सेस रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप शनिवार के दिन ब्लैक कलर को अवॉइड करें, क्योंकि शनिवार के दिन ब्लैक नहीं पहनना है। ब्लैक हमें शनिदेव को चढ़ाना है, तो जो हम शनिदेव को चढ़ाते हैं ना वो हम पहनते नहीं हैं। और एक चीज़ है, एवरी सैटरडे आप जैसे कोई तली हुई चीज़ हो गई, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, ऐसी चीज़ें हैं ना जो गरीब तबके लोग होते हैं, जैसे आपके वॉचमैन हो गए, झाड़ू वाले हो गए, ऐसे लोगों को अगर आप देते हो ना तो इससे भी शनि बहुत खुश होते हैं। बट अपने मन में ये भाव मत रखना कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दान कर रहा हूँ तो मुझे मेरे शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप जो ये कर रहे हो ना, आप अपने कर्म को अच्छा कर रहे हो, आप अपने कर्म अच्छे करोगे तो ऑटोमेटिक शनि आपके अच्छे ही हो जाएंगे। मतलब आपको जो बुरे फल दे रहे हैं ना वो धीरे धीरे आपका वो कम होते जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म को अच्छा करिए, ऑटोमेटिक आपके शनि अच्छे हो जाएंगे और आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएंगे। और आप धीरे धीरे देखोगे कि जितने भी हर्डल्स आपके लाइफ में आ रहे थे, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, आपका कोई काम डिले हो रहा था, वो धीरे धीरे सारे काम आपके बनते जाएंगे, आपके स्ट्रगल धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में से शेयर करिए। और मैं आपको फिर से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। थैंक यू। हर हर महादेव।